सेटलमेंट हो गया है, राजा रुद्रधीर है, वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई, पृथुसेन जी भंते हो गए हैं, मारिश गली गली में घूम रहे हैं, दिव्या अंशुमाला बन के मथुरा में है। इतने में मल्लिका फिर से पावरफुल हो गई है, क्योंकि अब राजा उसके अपने घर का राजा है। मल्लिका हो गई बूढ़ी, और अब मल्लिका को चिंता है कि मेरे बाद सागल में कला का अधिष्ठान कौन संभालेगा। माधुलिका डिजर्व नहीं करती है, खूब पीटा उसको बाद में उसने। पहले माधुलिका डांट पड़वा दी थी ना। कुमुद सेना भी उतनी स्मार्ट नहीं है कि उससे ये उम्मीद की जाए, तो उसने सुलेखा से, गोपा से, सबसे बात की, भाई कोई हो। रत्नप्रभा से बात की, पता लगा कि रत्नप्रभा के पास कोई अंशुमाला है जो बहुत अच्छी नृत्यांगना है। इसको ये नहीं पता कि दिव्या ही है। पूरे शहर में केवल दो लोगों को पता है, एक मारिश को पता है और एक रुद्रधीर को पता है। तो मल्लिका का संदेश गया रत्नप्रभा के पास, क्योंकि रत्नप्रभा उसकी स्टूडेंट ही है, कि रत्नप्रभा सागल के कलाधिष्ठान के लिए मैं चाहती हूं कि तुम अंशुमाला को भेज दो। अब रत्नप्रभा का दिल का टुकड़ा मांग लिया उसने, लेकिन क्योंकि गुरु ने मांगा तो उसके मन में यह है कि नहीं, पीछे नहीं हटना है। अंशुमाला से कहा, अंशुमाला के मन में दुविधा यही थी कि जहां ले जा रही है, मैं तो वहीं से आई थी, परंतु में तय हुआ कि गुरु ने मांग की है तो जाना चाहिए। तो जवाब आया कि अंशुमाला आ रही है। अभी आखिरी सीन है उपन्यास का, मन सजा हुआ है। आज सागल के कला केंद्र की नई अधिष्ठात्री का पद क्या होने वाला, पदारोहण होने वाला है। पूरा सागल का समाज बेरोजगार समाज है बेसिकली। उनको जब भी लगता है कला में कुछ होने वाला, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया है कि देखिए कौन है, मल्लिका के बाद नंबर 2 पे कौन आएगा, सब जिज्ञासा से भरे हुए हैं। तो मंच पर घोषणा हुई और उसके बाद अंदर से वो स्त्री आई और अचानक सबको सांप सूंघ गया। सबने देखा ये तो मल्लिका है, सॉरी क्या है, दिव्या है। अब देखिए, खूंसट बूढ़े हर समाज में होते ही होते हैं जो ज्ञान दिए बिना मानते नहीं है। एक बहुत ही खूंसट बूढ़ा उठा जिसका नाम है भृगु, और कहा, आर्य कुल की परंपरा में ऐसा नहीं हो सकता, ये वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के विपरीत है, कोई कुल कन्या इस पद पर नहीं आ सकती। दिव्या को लगा कैसे लोग हैं यार, जब तक शहर में थी तब भी नहीं जीने दिया, चलेगी तो मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे आना है, खुद ही बुला के यहाँ आए हैं, और फिर ड्रामा छेड़ दिया। यहाँ पर सामने की भीड़ में सब बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं सामने, रुद्रधीर भी, बारिश नहीं है अभी, वो रास्ते में है। उसे खबर मिल गई है कुछ ऐसा हो रहा है, भाग आ रहा है कि मैं भी देखूंगा क्या हो रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पाया अभी तक। तो रुद्रधीर सामने बैठा है। दिव्या ने सोचा कि ये सही मौका है, इसका वक्त की परीक्षा भी ले लेते हैं। दिव्या ने मंच पे कहा, मैं इस संबंध में सागल के गण परिषद के संवाहक आचार्य रुद्रधीर का निर्णय जानना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम तो वही है। अब रुद्रधीर की सिट्टी पिट्टी गुम के फंसा दिया मुझे यहां पर। 1-2 मिनट के बाद एक वाक्य बोल रहा है, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा त्रिकाल सत्य है, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता। इसका मतलब है कि आपको यह पद नहीं मिल सकता। दिव्या का गला रुंध आया, आंखें भर आई, गुस्से से तनाव में है। भाव यह है कि यह शहर कितना परेशान करेगा मुझे, और उसी गुस्से में मन से उतरी और सड़क पे चलना शुरू कर दिया। पीछे पीछे पूरा शहर चल रहा है, सबको लग रहा है क्या होने वाला, देखिए बड़ा मसाला होने वाला, देखते हैं। सबको जिज्ञासा रहती है कि देखिए क्या अंत में क्या होगा। वो शहर से बाहर जाना चाह रही है। चलते 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 शाम हो गई, शहर खत्म हुआ अभी। तो शहर के अंत में एक पांथशाला है, यानी कि एक धर्मशाला समझ लीजिए, इन है। उसे लगा वहां विश्राम कर लेती हूँ, कल चलूंगी। देखा पीछे पूरा शहर ही आ गया है। खैर कोई बात नहीं, वो अंदर गई तो पता लगा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनका काफिला साए 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 करता हुआ काफिला, प्रधानमंत्री जी अंदर गए हैं और कह रहे हैं रुद्रधीर, और वो बात कर रहे हैं, पूरा शहर सुन रहा है। रुद्रधीर कह रहे हैं कि देवी, आपका आसन वह नहीं, आपका आसन कुल नारी का आसन है। फिर प्रपोजल दे रहे हैं, बचपन से देता आ रहा है। देखिए इसको शर्म नहीं आती कम वक्त को कि एक बार मना कर दिया पीठ चढ़ दो, ऐसा भी क्या यार, ऐसी क्या बेरोजगारी है। लेकिन देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं मतलब कितने अटेम्प्ट चाहिए आखिर व्यक्ति को। या तो ना उम्र की सीमा है, ना अटेम्प्ट की सीमा है। यहां बासवान समिति आती या
इसकी किसी और की रिपोर्ट आती तब ठीक रहता। बहरहाल उसने कहा देवी आपका आसन ये आसन नहीं, आपका तो कुल नारी का आसन है, कुल मिला के भाविए कि आप मेरी पत्नी बन जाइए, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या कह रही है कुल नारी बनने में सम्मान केवल कुल पुरुष का होता है, कुल नारी तो उपकरण मात्र है, और मैं इन लफ्जों में नहीं फंसने वाली। ये सारे बड़े बड़े शब्द जो हैं कुल मिला के नारी की स्वाधीनता की कीमत पर आते हैं। नारी स्वत्व नहीं खोएगी, हीन रहने को तैयार है, नारी हीन होकर भी स्वत्व नहीं खोएगी। और ये कह के उसको कहा कि जाओ यहां से, होगा पीएम यहाँ का भाड़ में जाए, क्या पीएम से मतलब है। तो प्रधानमंत्री जी काफिला लौट गया वापस कि प्रधानमंत्री जी आखिरी प्रयास में भी विफल रहे। इतने में देखा भूतपूर्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं भगवा कपड़े में, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, रास्ता बनाते हुए पहुंचे वहां। तो दिव्या बैठी है, सामने सेकंड एप्लीकेंट आया है, जो आप देख रहे हैं दिव्या का मतलब कद देखिए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने अप्लाई किया है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अप्लाई किया, उसका स्टेटस देखिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है। तो फिर वो आए, जनता सुन रही है कि उसको मजा आ रहा है सुनने में कि देखो ये कैसी बात करते हैं, और उसके बाद क्या जवाब मिलता है इनको। पृथुसेन ने कहा कि देवी मैं राजकाज करने के बाद, भौतिक जीवन जीने के बाद आजकल बौद्ध भिक्षु हूं और आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं, और महसूस करता हूं कि जो सुख आध्यात्मिक जीवन में है वह भौतिक जीवन में नहीं है। भौतिक जीवन नश्वर है, ये है वो है, वास्तविक आनंद आध्यात्मिक जीवन में है। मैं देवी से निवेदन करता हूं कि वे भी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरी सहयात्री बने। दिव्या ने कहा, टू द पॉइंट पूछा दिव्या ने, एकदम घुमावदार बात नहीं। उसने कहा ये बताओ कि आपके धर्म में नारी का क्या स्थान है। उसको याद था वो श्रवण जिसने मना किया था, वो खुंदक उसको आज तक है बौद्ध धर्म से। ये बेचारा चुप रहा, एक मिनट फिर बोला, देवी बौद्ध धर्म में नारी त्याज्य है, जीवन का सार सृष्टि नहीं निर्वाण है, निर्वाण के रास्ते में स्त्री बाधक है, इसलिए स्त्री त्याज्य है। तो इसलिए जब स्त्री त्याज्य है तो मैं आपके धर्म में क्यों आऊं। और मेरी नजर में नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, मां बनना धर्म है। विरक्त होकर अनासक्त होकर भाग जाना जीवन से, ये धर्म कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि भंते मैं आपके रास्ते पर चलने को हरगिज तैयार नहीं हूं। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी वहां से निकल लिए हैं। पहले इससे बहुत प्रेम करती थी, आज इसको भाव ही नहीं दे रही है एकदम। इसी की वजह से छोड़ के भागी थी घर बेचारी, इसी की वजह से। अब सबको लगा कि इसका मतलब कोई उम्मीदवार सफल नहीं हुआ, परीक्षा समाप्त हुई। इतने में एक आदमी बोला कि रुको रुको मुझे जाने दो, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो आम आदमी है। आम आदमी को रास्ता आराम से कहां मिलता है, दिल्ली में देखिए कितना मुश्किल से मिला। तो आम आदमी बड़ा धक्का दे के, इधर धक्का उधर धक्का, किसी के नीचे से जा रहा है, किसी को धकिया रहा है इधर, किसी के ऊपर से कूद कर निकल रहा है, रुको रुको मुझे जाने दो। अब सबको लग रहा है कि यार ये कोई बात थोड़ा ना हुई, यहाँ जिस लेवल के उम्मीदवार आ रहे हैं उसमें ये कहां टिक पाएगा। खैर वो हाफ तक वो पहुंचा, वहां 2 मिनट सांस लेता रहा कि ठीक है सांस ले लूं। फिर उसने कहा देवी देखिए मेरे पास ना तो भारी भरकम लफ्ज हैं, बड़ी बड़ी बातें मैं हाँक नहीं सकता हूं, डींग हाँकना मेरी आदत नहीं है। मेरे पास वर्तमान पीएम जितनी पावर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। मैं तो धूल धूसरित मार्ग का पथिक हूं, सड़क पे चलता हूं, सड़क छाप आदमी हूं। ना मेरे पास संपत्ति है ना घर है, खाली विपत्ति है मेरे पास रहती है बस। और मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री की तरह झूठा आश्वासन की निर्वाण मिलेगा फलाना मिलेगा वो भी नहीं करूंगा। वो सब झूठ बातें, कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। यही जीवन पर एक आम आदमी के साथ सहजता के साथ चलने की इच्छा हो तो मैं प्रस्तुत हूं। मैं तुम्हारे नारीत्व की कामना में हूं और अपना पुरुषत्व अर्पित करना चाहता हूं। आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूं, तुम मुझे आश्रय दो मैं तुम्हें आश्रय दूं। ये नहीं कि एक तरफा कि तुम कुल नारी बन जाओ, ये सब ड्रामा नहीं। आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूं। और फिर कहा संतति की परंपरा में अमरता का आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मार्क्सिस्ट लोग मानते हैं कि अमर होने का एक ही मतलब है कि जो मर गया उससे संतान जीवित है, वो मर गया उससे संतान जीवित है। तो अमीबा भी किसी न किसी रूप में जीवित है ही आज तक संतति की परंपरा में। और सारी भीड़ देख रही है उत्सुक। और फिर आखिरी डायलॉग आता है, आश्रय दो आर्य। और इसके साथ ही उपन्यास खत्म होता है और इसका मतलब मारिश अंत में सफल हुआ। ये कहानी है।
अच्छी लगी कहानी आप लोगों को? मजा आ गया है ना? उपन्यास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अब पढ़ेंगे। तो आज खत्म करते हैं, कल पढ़ के आइए, फिर आगे बढ़ते हैं।